और हथकड़ी बेरियों का अबे कहो यहाँ पृथ्वी पर हमेशा उदय हुआ है और उदय होता ही रहेगा। सूरज, हम तुम्हें ऐसा बादल बन के ठगेंगे कि आपके बाद इस पृथ्वी पर उदय नहीं होंगे। जिक्र भूलते हैं, सूरज की वो रोशनी है, सूरज की वो रोशनी है जलकर उसी में खाक हो जाओगे। हम वो बादल के टुकड़े हैं जो तुम्हारी सारी रोशनी को चबा जाएंगे। सूरज, चांदनी मेरी है और मेरे और चांदनी के बीच जो आया वो समझो मार गया। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। चांदनी मेरी है और मेरी ही बनकर रहेगी। तेरी औकात कि हमारे बीच चांदनी को तू छुड़ा ले जाएगा। चांदनी मेरी है और मेरी रहेगी। सबसे अपने आप को बहुत बलवान समझता है। अगर मर्द है तो बुजुर्गों का काम क्यों किया? खोल दे मेरी हथकड़ी, मैं तुझे यहीं पर फाड़ कर रखूंगा। सूरज, दुनिया में सबकी मौत है लेकिन समशेषी की मौत नहीं है। मैं अपनी मौत का खुद ठेकेदार हूँ। यमराज साले को चारपाई में बांध रखा। न मैं दिन में मरूंगा, न रात में मरूंगा, न जमीन में मरूंगा, न आसमान में मरूंगा, न अस्त्र से मरूंगा, न शस्त्र से मरूंगा, न नर मारेगा, न नारी मारेगा, न घर में मरूंगा, न घर के बाहर मरूंगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे जिगर को छलनी कर सके। ना तो दिन में मरेगा और ना ही रात में मरेगा, ना ही अस्त्र से मरेगा और ना ही शस्त्र से मरेगा। ना कोई नर मारेगा तुझे, ना कोई नारी मारेगी तुझे। अगर मर्द है तो मेरी हथकड़ी खोल दे। अरे मैं तुझे अपने पहलू में रखकर तुझे बीच से फाड़ डालूंगा। अभी तूने मेरा कहर देखा है, चल तमाम मेरी मां दमयंती का कहर देखते हुए देख लो। क्या बे?
ज्यादा नौटंकी नहीं, याद रख तेरे और मेरे बीच जो आया वो सब जो मर गया। संजीव सिंह, तेरे बाप का घड़ा भर चुका है और शीघ्र ही फूटने वाला है, क्योंकि बहुत तूने अत्याचार कर लिया है। मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन सूरज के बगैर रह नहीं सकती हूँ। अगर मुझसे शादी किए बगैर तू मर भी गई तो तेरी कब्र खुदा कर तेरे लाश से जीना करूंगा। तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आज तक हमने कोई ख्वाब नहीं देखा जिसे हमने पूरा नहीं किया। तेरे बदन में कीड़े पड़ेंगे तो सर के मरेगा। कीड़े तो हमारे बदन में पड़ चुके हैं मोहब्बत वाले, और याद रख ये कीड़े तभी मरेंगे जब तेरे साथ शादी होगी। तो दिन में ख्वाब देख रहा कि मैं तेरे साथ शादी करूंगी? अरे भूल जा, अपने आप को मिटा सकती हूँ, लेकिन तेरी बनो ये कभी हो नहीं। अगर मेरे सिवा तेरी डोली किसी के साथ उठी तो सबसे पहले थाने मंडप में गोली से मारूंगा, जिसके साथ में झगड़ा होगा। ये तो नामुमकिन है। मेरा बेटा सूरज पता नहीं कब सिपाही आरिश के गले है हवेली यहाँ मिल गई है। इसकी तलाश से आया, लेकिन ये बुढ़िया मिल गई। ले हो गया। एक शमशेर नाम का लड़का सूरज को वापस घसीट करके ले जा रहा है सरदार जी, और महारानी जी को भी एक इंसान लेकर के जा रहा है सरदार जी। मैंने महारानी की चांदी को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। ठीक है, आने के इंतजार करते सिपाही। खोज करो कहाँ पर। पागल है और मुझसे शादी करने से इंकार करती है। सूरज, अभी तूने मेरा कहर देखा है,
अब मेरी माँ का दे। इधर आओ बिटिया, इधर आओ। हाँ मम्मी। जैसा तुम कह रहे थे वैसा मेरा बेटा नहीं, जो उससे दिल नहीं लगा है। क्या? ये छक्का नहीं है, मैंने इसका चेकअप करवाई है। अब तुम इसीलिए तुम नहीं मान रही। ये इसका कहना मान जाओ, तुम शादी कर लो मेरे बेटे के साथ। नहीं। ऐसे और आपकी जिंदगी जियोगी। इस लड़के को भूल जाओ। क्या रखा इस लड़के में? इस लड़के में तो वो इमारत रखी हुई है कि किसी को क्या खबर है। माँ, जो तुम्हारी राजमहल में होगा, मैं मानती हूँ कि आपका राजमहल धन दौलत से भरा हुआ है, लेकिन मैं इनके साथ ही खुश हूँ। कंकड़ पत्थर में रह लूंगी, झोपड़ी में गुजारा कर लूंगी, लेकिन मुझे राजमहल की खुशियाँ नहीं चाहिए माँ। कीड़ों को देर रेंगने से अच्छा है कि राजमहलों में ऐसे मैं रेंगना पसंद कर लूंगी, लेकिन ऐसा आराम की जिंदगी हराम की होती है माँ, मुझे नहीं चाहिए। चलो पीछे बेटिया, चलो पीछे। हाँ। बेटा इधर आओ सूरज। देखो, इस लड़की को भूल जाओ। इस लड़की को मेरा बेटा चाहता है और इसके साथ शादी करना चाहता है। अगर मेरे बेटे की शादी नहीं हुई तो समझ लो बेटे, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। महारानी से मैंने चांदनी से प्यार किया है और साथ में मरने की कसम खाया है। मैं अपने जीते जी चांदनी को कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो जीते जी नहीं भूलो तो मरने के बाद तो भूलोगे। वो तो समय की बात है। अगर जिंदा रहूंगा तो कभी नहीं भूल सकता, और मरने के बाद कौन किसको देखने यहाँ आता है। मान जाओ, तुम्हारे बड़े ठकुरान पूर्वाभास देखे हैं। जरा हंटर लाओ। आप भी यहाँ की हुक्मरानी है, आपको तो लाखों बहु मिल जाएगी। आपकी बेटी की शादी, मेरा बेटा तो परेशान है तुम्हारे ऊपर। लेकिन मैं परेशान हूँ सूरज के लिए माँ। सूरज मैं सूरज के बगैर नहीं रह पाऊंगी। सूरज का नाम निशान मिटा। तेरी सूरज को मेरी झोली में डाल दो माँ। इधर आओ तो मैं झोली देती हूँ तुमको। झोली तुम्हारी छोटी है, बड़ी झोली है। भूलेगा नहीं। कभी सूरज को चाहो फांसी। सूरज को चाहो, जब वो नहीं रहेगा दुनिया में तो चांदी तो एक दिन मेरे बेटे का कहना जरूर करेगा। मेरे सूरज तो खुश हो गया। क्या आप समझते हैं कि मैं जिंदा रहूंगी? मैं भी अपने आप को मिटा लूंगी सूरज के लिए। ऐसा तिरपाल के नीचे तुमको ढाक दो, सूरज कभी दिखाई कहीं भी ढाक कर रखो माँ। अबे तुम मारता है कि नहीं? तुम ये क्या बुढ़िया को यहाँ ले आए हो? बुढ़िया नहीं, जिसे बुढ़िया समझ रहे हो बुढ़िया नहीं, इसे सूरज की ये माँ है। हाँ, पापा, ये सूरज की माँ है, यानी कि मेरी सासू माँ। सासू माँ, तेरी सासू माँ ये है, वो भिखारन नहीं है। ये कुटिया मेरी सासू माँ नहीं हो सकती भिखारा। ये रंडी है, वो कुटिया है। रुक जाओ। उसे क्यों मारती हो? उसे क्यों मारती हो भाई? वो कुटिया बोले, क्या बोले? कुछ नहीं बोले माँ, कुछ नहीं बोले, तुम्हारी बहू है। अरे बहू का मतलब ये नहीं। अरे महारानी जी बोले भी बोलने को शादी हो जाने तो सब सही हो जाएगा। कुतिया का है, रंडी का है, चिनार का है, तुम्हारा देखो। अभी नहीं कर रहे तो बाद में क्या कर रहे? तो मेरा काम है, जब गले में फंदा पड़ेगा तो तुम मान जाएगा। नहीं सुधार पाओगे बेटा, आदत बहुत जल्दी है। अरे तुम भी तो सुधर गई ना, वो भी सुधर जाएगी। सिपाही, कहाँ उसको? सुधर गया। समझा दे अपने बेटे को कि चांदी को भूल जाए। मैं तुझे और तेरे
बेटे से रिहा कर दूंगा। इसको कैसे भूल जाए अपने बेटे को। मेरा नंबर चाहिए, दौलत चाहिए, मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ चांदी को हमारे बच्चे, अभी बहुत लंबी जिंदगी है, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत कर। रास्ते में मैं नहीं, तुम हमारे रास्ते में आए। तुम्हारे पीछा मैं नहीं गया, बगैर पूछे सोचे मेरे रास्ते से हट जा, बच्चे नहीं, मुफ्त में तेरी जान छूट जाएगी। मार दिया, कौन सी दुश्मनी है तुम्हारी? दुश्मनी जानना चाहती हो? तो हमें पहचानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, कौन है तुम मेरे? पहचानो महारानी दमयंती, पहचानो कि मैं कौन हूँ? अर्जुन सिंह तो वही अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे मार दिया। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। कब तो इस बात पर कि तुमने मेरे बेटे को मिटा दिया, महाराज की निशानी को मिटा दिया, इस बात पर ये बच्चा कौन है? ये कोई और नहीं, महाराज का ही बेटा है। अर्जुन सिंह, ये तुमने क्या किया? मेरे महाराज की निशानी को मारकर तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत बड़ा रंग कर दिया। महारानी जी का आज खून की तरफ भाग गया, और जो मैं जंगलों की घाट सुना कुछ नहीं, और सच्चाई तो ये है कि गोली इस बच्चे पर नहीं चलाया,
गोली महारानी दमयंती पर चलाया था, लेकिन ये बच्चा शराब में आया, इसी गोली बच्चे की डाल दी। अर्जुन सिंह, मुझे मरने में कोई गम नहीं है। और तुम शायद मुझे जानते भी नहीं हो कि मैं हूँ कौन। मैं कोई और नहीं। जिस वक्त मेरा नाम सुनोगे और मेरा परिचय सुनोगे, तुम्हारे पैर पर इतनी चमकी सच्चाई, मैं कोई और नहीं हूँ। डॉक्टर तूफान सिंह की बेटी दमयंती हूँ मैं। अर्जुन सिंह, मैं तूफान सिंह की बेटी हूँ। ये रियासत किसी और की नहीं, ये रियासत मेरे पिताजी की है। ये महाकासुर सेन सिंह मेरी माँ को मार दिया था, मेरे भाई को मार दिया था। एक दासी मुझे लेकर गई किसी प्लेस से, मेरी परवरिश मेरे पिताजी की है। पीढ़ियों की खाक छाप रहे थे सिर्फ मेरे लिए। और एक दिन हमारे पिताजी बदला लेने के लिए चढ़ाई किया हमारे पर, तो आप पीछे में जाकर मेरे पिताजी को गिरफ्तार करके उन्हें हवेली आए और महाराष्ट्र से बेइज्जती के साथ फांसी के तख्ते पे चढ़वा दिया। उन्हें मौत की सजा सुना दिया। मेरे पिताजी की फांसी हो गई थी। जो फांसी घर में मिलने गई थी कोई और नहीं, मैं गई थी अपने पिताजी से। मेरे पिताजी मरते वक्त मुझे सावन दे गए थे कि बेटी ये रियासत पटना है, ये फांसी घर हमारा है। सूरसेन के खानदान को जीने नहीं देना। मैंने वचन दे दिया था, कसम खा लिया था कि मैं पिताजी आपके वचन को निभाऊंगी। अर्जुन सिंह, मैं अपने पिताजी के वचनों को निभा रही थी। पत्नी की भावना में आकर सब कुछ भूल बैठी थी। और बहन, आप ये सोचिए, जिसके ऊपर बड़ा बड़ा हादसा गुजरा हो तो वो क्या करेगी? आप ही बताइए बहन, आप कौन सा हिसाब करेंगी? आप तूने जो कुछ किया अच्छा किया, क्योंकि वाकई में इस देश के गद्दार मेरी स्वामी आज मुझे मालूम हुआ। लेकिन बेटी बहन, तुम तो जानते हो कि वो मेरे महाराज थे। मैं कैसे क्या सकता? ये जहाँ अंदर जाए काट दी। वाकई में आप बहुत नेक हैं अर्जुन सिंह। आपके महाराज का खून नहीं किया था, मैंने ही खून करवाया था मंत्री जी से कहकर। इल्जाम को आपको बढ़ाने, सिर्फ आपको मिटाने के लिए। लेकिन आप ऐसे बहादुर निकले कि वफादारी से मुंह नहीं मोड़ा आपने। आप अपने देश के लिए जाने की बाजी हमेशा लगाते चले आए, वफादारी करते ही चले आए। तुम जैसे नौजवानों को मुझे बहुत बड़ा गर्व है। और तुम जैसे नौजवान अगर हमारे देश के अंदर रहेंगे तो कोई भी दुश्मन हमारे देश में आंखें नहीं दिखा के जा सकता। मुझे बहुत बड़ा गर्व है बहन का। और अर्जुन सिंह, जो कुछ गलतियां मुझसे हो गई है, आखिरी बार मेरी गलतियों को काश में पहले मालूम होता कि डॉक्टर तूफान सिंह की बेटी है, तुम्हें गोली कतई नहीं चलाना। आज हमें बेहद अफसोस और सबसे बड़ा गद्दार ये है। अगर ये चाहता तो ये हादसा नहीं होता, ये रात पहले खुल जाता। इतना बड़ा गद्दार ये रात छुपा था। जैसे वाकई मैं अपने बच्चे के भावों को बच्चे बहुत बड़ी मुश्किल हो, लेकिन मैं आपकी
तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि गुनाह मैंने किया है, लेकिन ये मेरी इकलौती बेटी है। आज के बाद ये अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करके जाता हूँ। मेरी बेटी सिर्फ मेरे गुनाह का बदला लेगा। हो सके तो बेटी सूरत के हाथ में मेरी बेटी का मैं देना चाहता हूँ। इस बार मुझे कर देना। अच्छा मैं सब जगह करने के जयकार इधर इधर आज तेरी शर्त से पिता का साया छूट गया, लेकिन घबरा नहीं बेटी, मैं वचन दे रहा हूँ कि तेरी शर्त का साया पिता का प्यार नहीं होगा, और ये तेरा बाप देश का गद्दार था, इधर इधर और ऐसे मिला सकने से गद्दार उड़ने का कोई हक नहीं। महारानी जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या करना चाहिए? ये करण सिंह की बेटी है। गुनहगार करण सिंह था, बेटी नहीं थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस करण सिंह की बेटी का हाथ अपने बेटे सूरज ये कहे बताओ। ये मेरा पुत्र तो अपने हाथों से इन बच्चों का मैरिज पहले दूसरा मतलब सबसे ज्यादा खो दिया हाँ? ये तुम्हारा उनके लाओ और महाराज जी, जब महाराज का दम मेरी बाहों में घटा था तो महाराज को वचन दिया था कैसा बच्चा? कि महारानी की कोख से जो संतान जन्मेगा मैं अपने हाथों से रास्ता रखूंगा। आज वो कर्ज में उतारना चाहता हूँ। अर्जुन, महाराज से कहते हैं जो कुछ करो किया इजाजत है सकल बेटा, तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन आज एक महारानी होने के नाते मैं भी अपना फर्ज पूरा कर बेटा। आज से तुम सेनापति नहीं बल्कि हमारे बड़े बेटे और सूरज तुम्हारा छोटा भाई। जैसा तुम हुक्म करोगे तुम्हारे हुक्म का भी पालन करेगा। आधे रियासत का मालिक मैं तुम्हें बना रहे हो और आधे रियासत का मालिक बेटा सूरज। तुम जैसा आदेश करोगे तुम्हारे हुक्म के मुताबिक सूरज ऐसा काम करेगा। ये मेरा हुक्म। और इस बच्चे की लाश को और तबियती की लाश को उठवाकर मेरे अहले चमन में पहुंचाया जाए। इनका कफन और दफन होगा और इस कमीने की लाश को उठवाकर किसी गडर में भिजवा दीजिए ताकि इसे खीर को नोच नोच कर खा जाए। तिरंगा